सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो मुझे इतना पता है कि तुमने पोस्ट क्रेडिट सीन मिस नहीं किया होगा। नहीं किया है ना? और अगर कर दिया है तो मेरे दोस्त आप बहुत तगड़ी चीज मिस करके आए हो। अब जल्दी से जाओ और मूवी दोबारा देख कर आओ। एनीवेज, इस वीडियो में मूवी को लेकर स्पॉयलर्स हैं, क्योंकि आगे मैं मूवी के बारे में और इसकी एंडिंग के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार एंडिंग में हुआ क्या। सो स्टे ट्यून। अब देखो, जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि मूवी का रन टाइम ज्यादा है यानी 3.5 घंटे और इस टाइम तक ऑडियंस बोर होने लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली गाइस, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मूवी कहीं भी ड्रॉप हो रही है। वायलेंस, लव स्टोरी, फादर सन बॉन्डिंग, ये सारी चीजें मूवी के एंड तक एक बैलेंस लेकर चलती हैं, जिससे मूवी कहीं भी बोर फील नहीं होती। वेल, एंडिंग की बात करने से पहले हम मूवी को थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि एंडिंग को हम अच्छे से समझ सके। और बाकी कोई कमेंट भी नहीं बोलेगा कि स्पॉइलर दे रहा है, बाकी तुम समझो। तो रणबीर कपूर एक रणविजय अपने फादर से बहुत प्यार करता है, लेकिन वही बात, बलबीर सिंह अपने काम को लेकर इतना बिजी रहते हैं कि रणविजय को टाइम ही नहीं दे पाते। बट स्टिल आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये सब रणविजय के साथ ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनकी बेटियों के साथ भी था। अब ये सीन तो तुम्हें याद ही होगा, जब रणविजय की सिस्टर अपने फादर को कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठाते एंड इसलिए अपनी बहन का बदला लेने के लिए वो कॉलेज जाता है। एंड लिटरली गाइस, जब ये सीन चल रहा था तो लोग पागल हो रहे थे थिएटर में। इतनी सारी सीटियां बज रही थी कि मुझे गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एनीवेज, ये सीन इतना बियॉन्ड दी इमेजिनेशन होगा ये मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें मालूम पड़ता है कि बलबीर किसी के टारगेट पर है, वो भी अपने ही किसी खास के। इसी बीच रणविजय एंड गीतांजलि बाहर होते हैं तो बलबीर सिंह पर एक हमला होता है, जिसमें उन्हें 2 गोलियां मारी जाती हैं, जिसको लेकर वो सर्वाइव भी कर जाते हैं। एंड ये सुनते ही गीतांजलि एंड रणविजय अपने घर वापस आते हैं। एंड यही सब देखने के बाद रणविजय स्वास्तिक स्टील में जाकर वर्कर्स का हौसला बढ़ाता है और वहीं पर ये शपथ लेता है, जिसने भी बलबीर सिंह पर गोली चलाई उसका मैं अपने हाथों से गला काटूंगा। बट इसके बाद मुझे एक बात सरप्राइज करती है कि रणविजय ने अपने फादर के लिए यानी उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनका ही एक क्लोन बनवाया। एंड आगे चल के ये क्लोन खेला जाएगा, इसकी हिंट हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही बता दी गई थी। जब रणविजय की माँ उससे बोलती है, ऐसा करते हैं कि पापा का एक क्लोन बना लेते हैं, एक पापा घर पर और एक पापा बाहर। वेल, ये डिटेल्स सही में औसम थी। अब ये क्लोन वाला फैक्टर मूवी में कितना मायने रखता है ये हमें इसके पोस्ट क्रेडिट में समझ आया, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। खैर, जैसा कि बलबीर पर अटैक हो ही रहे थे तो एक और बार अटैक होता है एंड दिस टाइम एवरीबॉडी शॉक। इस बार बलबीर सिंह को पूरा भून कर रख दिया, बट यहाँ पर बलबीर नहीं बल्कि इसका क्लोन था। एंड इस इंसिडेंट के बाद रणविजय को यह मालूम पड़ जाता है कि घर का भेदी है कौन। एंड फिर वही होता है जो हम देखना चाह रहे थे, रणविजय वरुण को मार देता है जो कि घर का भेदी था। एंड एज वेल एज वो अबरार के भाई को भी मार देता है, जिसे बलबीर को मारने का काम दिया गया था। एंड लिटरली गाइस, जो यहाँ पर सीन था वो कुल्हाड़ियों से लोगों को मारने से लेकर वो बड़ी गैटलिंग गन चलाने तक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। एंड यहीं पर एंड हुआ मूवी का फर्स्ट हाफ, जो कि बहुत ही इंगेजिंग था। लेकिन यहीं पर जब सेकंड हाफ आता है, जिसमें ज्यादा कोई एक्शन नहीं था बट इंपॉर्टेंट था, इसमें ऐसा कोई भी एक्शन नहीं दिखाया जाता जैसा कि फर्स्ट हाफ में था। बट सेकंड हाफ देखने में बोर नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है रणविजय का। क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रणविजय बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिससे ठीक होते होते काफी टाइम लग जाता है। एंड यहीं पर हमें दिखाया जाता है जोया को, जिसने रणविजय को हार दिया था और वो कई दिनों से उससे मिलना चाह रही थी, क्योंकि वी ऑल नो इसे एक प्लानिंग के साथ भेजा गया था ताकि जोया यहाँ इसके साथ बिजी रहे और वहाँ अबरार का भाई जो कि प्रोफेशनल बचर है वो रणविजय की फैमिली को खत्म कर दे। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, का एक और भाई था जिसे कंपनी से अलग कर दिया गया था फॉर श्योर धोखाधड़ी के कारण। एंड उसकी इमेज खराब ना हो इसलिए वो इंडिया छोड़कर बाहर रहने लगा। एंड वहां उसने अपना धर्म चेंज कर लिया और बहुत सारी शादियां की। एंड बहुत सारी शादियों का मतलब बहुत सारे बच्चे, जिनमें से ये उनके ग्रैंडसन थे। एंड अबरार का छोटा भाई, उसी ने जोया को यहाँ भेजा था। अब वैसे जोया को किसी और मकसद के लिए भेजा गया था, लेकिन रणविजय के प्यार में गिरने के बाद उसने उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसी के थ्रू हमें ये मालूम पड़ा कि उसका कोई क्लोन बनाया जा रहा है, जो कि अबरार का कोई छोटा भाई है जिसे सर्जरी के थ्रू रणविजय जैसा बनाया गया है। एंड यही वो क्लोन था जिसे हमने मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। वेल, ये दिखाने से पहले हमें ये भी दिखाया गया था कि अबरार को रणविजय ने मार दिया है। एंड एज वेल एज हमें एंडिंग में ये भी दिखाया जाता है कि रणविजय के फादर को यानी बलबीर को ल्यूकेमिया हो गया है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। एंड जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे, बलबीर बहुत ही फटीग एंड वीक लग रहे थे। भाई बोलना पड़ेगा, संदीप रेड्डी बांगा ने डिटेलिंग पर भी काम किया है। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। लिटरली गाइस, माइंड ब्लोइंग। इस क्लोन को देखकर इतना तो फील मुझे हुआ कि ये क्लोन जो भी है वो अबरार का ही भाई है और रणविजय से काफी खतरनाक है। आपने तो देखा ही होगा कितना ब्रूटली लोगों को मार रहा था। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, क्या करे, भी एक बुचर है, तो यहाँ एनिमल वर्सेस एनिमल होगा। वेट करो, अगली वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा। ओवरऑल एंडिंग बहुत ही सुपर थी, लेकिन फिर भी